नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके साथ साथ बात करेंगे 9 नवंबर से लेकर 15-16 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय अरब सागर में यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा बना हुआ है और साथ में यहाँ पर इसी सर्कुलेशन की ओर बंगाल की खाड़ी से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए यहाँ पर ये काफ़ी अधिक तेज़ी से ये हवाएं पहुँच रही हैं। और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में काफ़ी घने बादल हैं। श्रीलंका से लेकर अरब सागर में भी जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ तक भी इस समय काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी एक पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी पहाड़ों पर बादल भी आना शुरू हो चुके हैं और साथ में ही पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक भी काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। राजस्थान में भी थोड़े बहुत बादल इस समय देखे जा रहे हैं। तो इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी आप लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ तेलंगाना के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक के काफ़ी स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा बादल महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों तक भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और उत्तर पश्चिम भारत की ओर यह ज़्यादा सक्रिय पश्चिम विक्षोभ तो नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से भी पाकिस्तान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। अभी शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। अभी यहाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका प्रभाव ज़्यादातर पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जम्मू कश्मीर से जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर ही आगे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर दिशा की ओर से ही ज़्यादा गुजर रहा है। हालांकि इसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल जो पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक भी नज़र आ रहे हैं और ये बादल थोड़े बहुत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए पंजाब, हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी नज़र आ सकते हैं और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ खास तौर पर देखी जा रही हैं। यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु में भी पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। जबकि जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र और तेलंगाना के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और अरब सागर में जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। अब बात करें 9 नवंबर की। 9 नवंबर को उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां और बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ 9 नवंबर के आसपास नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में, यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ 9 नवंबर के आसपास भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आ रही है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं।
अब बात करें 10 नवंबर की। 10 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी व हल्की बारिश की गतिविधियाँ 10 नवंबर के आसपास भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में भी 10 नवंबर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। हालांकि केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 10 नवंबर के आसपास भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और बात करें 11 नवंबर की। 11 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ आगे चला जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अरब सागर की ओर आगे बढ़ जाएंगी, और जो केरल, कर्नाटक में और तमिलनाडु में जो बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही थी, यहाँ पर भी कमी आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मॉडल में देखा जाए तो 11 नवंबर के आसपास केरल और तमिलनाडु में इक्का दुक्का स्थान पर ही हल्के मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कम नज़र आ रही हैं। बाकी कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों की ओर बारिश में पूरी तरह से कमी नज़र आ रही है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर जरूर फिर से बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अब बात करें 12 नवंबर की। 12 नवंबर को भी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में ही हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, यानी दीपावली के दिन भारत के लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर खासतौर पर जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं। अब बात करें 13 नवंबर की। 13 नवंबर को भी देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिणी या जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 14 नवंबर की। 14 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु के दक्षिणी या मध्य के क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका के तो क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर थोड़े से बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें 15 नवंबर की। 15 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी भारत के सभी क्षेत्रों की ओर 15 नवंबर को भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 16 नवंबर की। 16 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। उत्तर यहाँ पर जो पहाड़ी राज्य हैं, इनसे उत्तर दिशा की ओर एक कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ जरूर गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की ओर जरूर देखे जा सकते हैं। हालांकि 14-15 नवंबर या 16 नवंबर के आसपास का जो मौसम अभी दिखाई दे रहा है मॉडल में, इसमें थोड़े बहुत बदलाव और भी देखे जा सकते हैं। बारिश की गतिविधियों में कमी या बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 8-10 दिन का काफ़ी लंबा टाइम बचा हुआ है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।